बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, गर्मा गर्म ख़बरें। पूरे पाकिस्तान में बड़ा ही खुफिया ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। हर तरफ यही बात डिस्कस हो रही है कि ये ऑपरेशन किस किस्म का किया जा रहा है, नैब के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, उसकी अंदरूनी कहानी आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं जी, टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। एक तो जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से है, कुछ इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बनाया गया है, उस पर बड़ा सख्त जो है मैसेज दिया गया है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और FIA को वाज़ेह तौर पे अहकाम दिए गए हैं कि ऐसे वो लोग जो मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे क्रैकडाउन शुरू किया जाए। और क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अभी कोई बताया गया है कि 7 से 8 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं और वैसे 50,000 के करीब जो अकाउंट्स हैं वो डिडक्ट किए गए हैं, उनका पता चलाया गया है। मगर उसमें अहम बात यह है कि वो 50,000 के करीब जो अकाउंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन जो लोग हैं वो भी इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तानी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस वजह से बड़े वाज़ेह तौर पे अहकाम दिए गए हैं वज़ारत दाखिला के ज़रिए FIA को कि इसमें किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इल्ज़ाम ये आयद किए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं और इसी वजह से कुछ जो लोग पकड़े गए हैं, बताया गया है 2 बड़े अहम लोग हैं जिनमें एक सदर लाहौर से पकड़ा गया है और एक मुल्तान से, जो बड़ा अहम एक किरदार अदा कर रहे थे इन ट्रेंड में, उनको हिरासत में लिया गया है। तफ्तीश का सिलसिला तो जारी है, मगर और भी बहुत सारे हैं अकाउंट्स जिनकी छानबीन का सिलसिला ये चल रहा है और गुज़श्ता 72 घंटे से इस पर काम जारी था और उसके बाद गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इसमें एक और चीज़ भी आई है, जब ये अकाउंट्स की छानबीन की जा रही थी तो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं यानी लाखों की तादाद में वो बैरून ममालिक से ऑपरेट किए जा रहे हैं। उनमें अमेरिका है, बरतानिया है, तमाम यूरोपीय ममालिक हैं, अरब अमारात हैं, वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और FIA ज़राए का ये कहना है कि वो ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट नहीं हैं। अब मसला ये है कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं हो सकता। उनकी कंप्लेनें ज़रूर की जा सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो ट्विटर अकाउंट हैं वो भी ख़त्म नहीं किए जाते या ब्लॉक नहीं किए जा सकते। तो ये भी बड़ा मसला है FIA के लिए कि हम क्या करें। और फिर सबसे बड़ा मसला PK ऑर्डिनेंस के मुअत्तल होने का है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये जारी किया था। मगर उस ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई ना की जाए। अब FIA जो है वो शदीद परेशान भी है कि हम क्या करें इस सूरत हाल में। अगर गिरफ़्तार करते हैं तो फिर हाई कोर्ट का हमें सामना करना पड़ेगा और हमारे लिए मसाइल होंगे। तो कुछ ज़राए FIA के ये कहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, एक तो साइबर क्राइम विंग के अफसरान ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हाँ हम टेक्निकल मदद ज़रूर कर सकते हैं, बाकी गिरफ़्तारियाँ कार्रवाइयाँ ये जो है CTW जो कि FIA का विंग है, काउंटर टेररिज्म विंग, वो करे, वो FIR दे और कल को अगर हाई कोर्ट बुलाती है तो फिर वही पेश हों। तो इस वजह से बड़े मसाइल का सामना भी है। और कुछ इतलात ऐसी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हतमी तौर पे तस्दीक नहीं की गई कि कुछ सहाफ़ियों के नाम हैं, लेकिन पता ये चला है कि जी उस हवाले से कहा ज़रूर गया मगर उस पर काम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि एक भी अगर सहाफ़ी गिरफ़्तार हुआ तो फ़ौरी तौर पे मामला अदालत में जाएगा और अदालत में जाते ही जो कि PK ऑर्डिनेंस के मामले में DG FIA को ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की हैं, उस पर FIA को बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। क्योंकि FIA कहती है कि
जो दीगर इदारे हैं वो तो सामने आते नहीं हैं और हमें सामने आना पड़ेगा, हमारे लिए मसला होगा। इसीलिए इस मामले पर भी मुशावरत जारी है कि इस सारी सूरत हाल को डील कैसे किया जाए। एक हाई लेवल पे मीटिंग हुई है, उसमें एक ये फ़ैसला किया गया है कि जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं और वो ट्रेंड चला रहे हैं और उनकी तस्दीक भी हो गई है कि वो ओरिजिनल अकाउंट हैं, तो क्यों ना फिर उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएं। ये एक जो फ़ैसला है ये सामने आया है। ताहाल अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, मगर बताया गया है कि ये भी कार्रवाई की जा सकती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड है वो मनसूख किए जा सकते हैं ताकि उनको वहाँ पर मुश्किलात का सामना हो। जब ये सख्त मैसेज गया, एक जो सख्त ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद वो तो खैर उड़ा दिया गया है, मगर जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हो सका है, वो सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन बात करते हैं नैब के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया है कि नैब को बंद करना होगा, नैब के होते हुए कारोबार नहीं होगा, कोई सरकारी अफसर फ़ाइलों पे दस्तखत नहीं करेगा। ये जो है उनको परेशानी है कि हमारे अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, अफसरान जो है वो हिचकिचाहट महसूस करेंगे और हमारे लिए मसला होगा। तो इसलिए बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। मेरी इतलात के मुताबिक पहले फ़ेज़ में 3 जो डीजी हैं वो अपने उहदे से फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो तीनों के तीनों डेपुटेशन पर हैं। डीजी नैब कराची हैं जी, इसके साथ साथ डीजी नैब पेशावर हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक, इसी तरह डीजी नैब लाहौर जो हैं जमील साहब, ये क्योंकि डेपुटेशन पर हैं तो ये तो हो जाएंगे फ़ारिग। और आर्डीनेंस जो है वो 6 जून को ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आर्डीनेंस ख़त्म होगा तो चेयरमैन नैब भी ऑटोमेटिकली फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि जो तरमीमी आर्डीनेंस है वो उसी की बेस पर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, उसके बाद वो भी चले जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि आर्डीनेंस ख़त्म होने से पहले ही चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे दें कि आप यहाँ से चला जाए। कुछ इतलात तो ये हैं कि कुछ अफसरान वो अपने इन सीटों पर लगाएंगे और नैब को फॉर द टाइम बीइंग चलाएंगे कि ताकि केसेस जो हैं उनको वो किया जा सके, ख़त्म कराने में मदद मिल सके। मगर बड़ा अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अगर चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे जाते हैं या 6 जून तक कोई मामला नहीं बनते और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, तो नैब टोटली हो जाएगा डिसफंक्शनल, और ना तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, ना ईबीएम होगी, ना ही कोई रेफरेंस दायर हो सकेगा, ना ही प्रोसिक्यूशन अदालतों में पेश होगी। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मुल्ज़मान को। जब प्रोसिक्यूशन नहीं होगी तो अदालतें मुल्ज़मान को फ़ायदा देंगी और उनको ब्री कर सकती हैं। एक ये भी है, और एक ये भी बात चल रही है कि जो मौजूदा तरमीमी आर्डीनेंस है उनके तहत प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से एक लिस्ट बनवाई जाए और उस लिस्ट में नाम डलवाए जाएं जो अहम शख्सियात हैं, और अदालत को लिख कर दिया जाए कि ये केसेस इस आर्डीनेंस के तहत ख़त्म करते हैं, अदालत जो है इन केसेस को बंद कर दे, ख़त्म कर दे, तो वो भी सिलसिला किया जा सकता है। अब ये भी बताया गया है कि एक 5 या 6 रुकनी कमेटी जो है वो अपोजिशन से मुराद ये है कि अब तो ये इज्तिमा इकट्ठे हो गए हैं नून लीग और पीएस पार्टी के लोगों की, वो बनाई जा रही है जनाब। और उस कमेटी में है शाहिद खाकान, चौधरी तनवीर, सलीम मांडीवाला, फ़ारूक एच नैक और जाहिद हामिद। ये बेसिकली नैब के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। ये अपनी सिफारिशात देंगे कि नैब को कैसे बंद किया जाए, उनके अफसरान कहाँ जाएंगे, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, या इसको किस एंगल से चलाया जाए, या इसमें इनके आर्डीनेंस में कौन कौन सी तरामीम की जाए ताकि इनके पर कैसे काटे जाएं। बुनियादी जो मकसद है वो ये है, वो ये कमेटी अपनी सिफारिशात देगी और उसके बाद जनाब ये मामला होगा नैब के मुस्तकबिल का कि कैसे वो आगे चलेगा। अब इसमें एक बड़ी जो अहम चीज़ है जो सोचने की ज़रूरत भी है कि नैब की कारकर्दगी को बेहतर
बनाया कैसे जा सकता है। देखिए, अगर गुज़श्ता चंद सालों की बात करें तो ये मशवरा दिया गया था कि भाई मुल्क में एहतसाब अदालतें उनका इजाफ़ा किया जाए, जजेस की तादाद में इजाफ़ा किया जाए ताकि केसेस का जल्द अज जल्द फ़ैसला हो सके। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में तवज्जो नहीं दी और यानी कि ऐलान करते रहे, मगर हतमी तौर पे कुछ ना हो सका, जिसकी वजह से मसाइल भी बनते हैं। और एक और अहम बात कि नैब के इदारे को अगर प्रोफेशनल और बेहतर बनाना है तो नैब में डेपुटेशन पर जो तैनातियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ, ख़ास तौर पे डीजी लेवल पे, नीचे लेवल पे फिर भी एडजस्टमेंट हो सकती है, मगर आला ओहदों पर डेपुटेशन पर जो तैनातियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो नैब के इदारे को बजाय इसके ख़त्म किया जाए, इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बजाय इसके कि हुकूमतें ये सोच लें कि बस अब इस इदारे को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, क्यों कि ये हमारे मफादात के ख़िलाफ़ चलता है। नहीं, इस इदारे को रहना चाहिए। इस इदारे ने अगर ठीक है सियासतदान से तो इतना वसूल नहीं कर सके, मगर अरबों रुपए वसूल भी किए हैं, कौमी ख़जाने में जमा भी कराए हैं। यानी कि इसमें सलाहियत मौजूद है, इसका इस्तेमाल कैसे है ये हुकूमतों पर मुनहसर होता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।